ओबीसी की महिलाओं का रेप नहीं हो रहा है, ओबीसी प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं। ओबीसी को क्या कर दिया गया? ओबीसी को नौकरी दे दी जा रही है, बिजनेस दे दिया जा रहा है, या ओबीसी को 15 लाख रुपए दे दिया गया, या 2500 पेंसिल दे दी गई, या सिलेंडर 500 का दे दिया गया, या 2 सिलेंडर फ्री दे दिया गया। ओबीसी को क्या अलग कर दिया गया है, आप बताइए ना। प्रधानमंत्री का क्या भरोसा? बॉम्बे में जाएंगे, कहेंगे मैं तो पठान हूँ जी। उनके आज तक जात का कुछ पता नहीं चला। जहाँ वो जाते हैं, कभी वो पठान बन जाते हैं, कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी वो ईसाई बन जाते हैं, कभी वो सिख। मतलब वो जिस जगह जाते हैं उसी जात के हो जाते हैं। तो आज तक तो हम लोग खुद कंफ्यूज हैं कि प्रधानमंत्री हकीकत में किस जात के हैं। ये तो सबको एक होकर ही ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अलग अलग हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी का नाम आया, वहीं उनके पसीने छूट जाते हैं। उनके जो 56 इंच का सीना ठोकते थे ना, वो 0 हो गया। उनका कोई डरते हैं मोदी जी राहुल जी से डरते हैं। एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहती हूँ कि जहाँ राहुल गांधी का नाम आता है वहाँ मोदी जी के पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी घबरा जाते हैं कि राहुल गांधी से मैं कब दूर भागूं। मोदी जी का वो नहीं है कि राहुल गांधी के बात का सवाल जवाब कर दें। मंचों पे झूठ बोल सकते हैं, मंचों पे सीना ठोक सकते हैं, सामने बैठ के बात कर लेना, पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री जो अपनी बीवी का शादी करके पूरी जिंदगी विधवा की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया, हम भी कह रहे हैं ऐसा कौन सा मर्द होगा भाई। अपने देश की महिलाओं से पूछा जाए, बेटी बहन से पूछा जाए, तुम्हें कैसा पति चाहिए, राजीव गांधी जैसा या प्रधानमंत्री जैसा? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में हंगामा उठ जाएगा। प्रधानमंत्री 0, प्रधानमंत्री जैसे पति नहीं चाहिए कि जो शादी करके छोड़ के भाग जाए। राजीव गांधी ले आके सोनिया गांधी को यहाँ की महारानी बना के रखे थे, यहाँ की महारानी। और आज भी हमारे आन मान शान है महिलाओं की सोनिया गांधी। धनखड़ साहब हार्ट, उनको परमात्मा ने बचा लिया, नहीं तो हार्ट अटैक से मर जाते। प्रधानमंत्री जी जितना उनको दबाव डाले हैं, जितना उनको प्रेशर बनाया गया है कि उनको मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। हम तो परमात्मा से यही कहेंगे कि धनखड़ साहब की उम्र लंबी दें, उनका स्वास्थ्य तो सही रखें। ये सब इनकी चाल है, बिहार का इलेक्शन है, इनकी सब चाल है। धनखड़ साहब को चारों तरफ से घेर के इतना प्रेशर बना दिया गया कि मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। धनखड़ साहब किसानों को क्या करने दिए मोदी जी? धनखड़ साहब एससी से आते थे, क्या करने दिए भाई? धनखड़ साहब को मजबूर कर दिया गया, उनको इतना प्रेशर बना दिया गया कि रातों रात उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको मजबूर होकर रिजाइन देना पड़ा। नहीं, धनखड़ साहब वो दिन में तो ठीक थे। तो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर दिन में ठीक थे तो रात में इस्तीफा क्यों? ये सभी को पता है, पूरे देश को पता है और मीडिया को भी पता है। सत्यपाल मलिक तो न बन जाए, जहाँ उनको लाभ होगी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की ये हाल है, उनका ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। जहाँ उनको लाभ है वो इंसान उनका है, जिस दिन जरूरत पूरी लात मार के भगा देते हैं। आप किसी भी लीडर का देख लीजिए, आप देखिए कि वहाँ खड़े होकर, सांसद में खड़े होकर नड्डा साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा शब्द जो मैं बोलूँगा वो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, बाकी किसी का रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। ये शब्द किसका था? इसको किसको बोलना चाहिए? वहाँ का फैसला जिम्मेदारी किसकी थी? धनखड़ साहब की थी। तो नड्डा जी क्या होते हैं चैलेंज देने वाले कि यहाँ का किसी का रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ मेरा होगा। अब आत्मा जाग गया क्या नड्डा जी धनखड़ जी की? उनको देखिए, आत्मा चाहे मान लीजिए आत्मा जग गई, या ये जान लीजिए कि उनको इतना दबाव डाला गया था कि वो बेचारे किसी तरीके से इतनी साल निकाले हैं और मजबूर होकर उन्होंने रिजाइन दिया। इतने अच्छे आदमी धनखड़ साहब, उम्र दराज आदमी कि इतना सम्मानित आदमी, उनको इस तरीके से वहाँ खुलेआम चैलेंज दिया जा रहा है कि किसी की आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड होगा। ये सब एक जो आदमी सम्मानित पद पे है उसको इस तरीके से जलील करोगे, दबाव डालोगे तो क्या करेंगे? मजबूरी में तो रिजाइन देना पड़ेगा ना। ये बाबा हैं, जब जूते पड़ते हैं तो भागने लग जाते हैं। ये बाबा हैं, बाबाओं का यही धर्म है। एक बाबा ने तो ये भी बोला था कि जिसके माथे पे बिंदी नहीं है समझ लो वो प्लेट खाली है। ये भी जो बेचारी फौजी की बीबी हैं उनका भी सिंदूर उजड़ गया, मांग उजड़ गई, बिंदी उजड़ गई, वो प्लेट खाली है। इनको तो जूते से मारने की जरूरत है। बाबा नहीं है, ये देश के लिए कलंक है। ये सब भाजपा से मिले हुए हैं, आपा बाबा के नाम पे पैसे लूटते हैं। इनके कार्यक्रमों में महिलाएं ही जाती हैं सुनने के लिए और तालियां बजाती हैं। अब उन महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर में सास ससुर की सेवा कर लो, पति का मान सम्मान कर लो, अपने नात रिश्तेदारी चला लो, बाबाओं का चक्कर छोड़ दो। बाबाओं में कुछ नहीं रखा है। आपको पूजा पाठ करना है तो घर में पूजा पाठ करें, अपने परिवार की सेवा करें, मंदिर है उसमें जाके पूजा पाठ करें। ये बाबा भगदड़ मचाते हैं, 100 200 300 लोग मर जाते हैं, बाबा वापस देते हैं क्या? अपने बीवी बच्चों को तो बाबा विदेश में पढ़ाते हैं, बाबा भी बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, बीवी को सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, सुरक्षा कर्मी रखते हैं, और आम पब्लिक को बुला के उनको मरवा देते हैं।
कितने बाबाओं को बताऊं आपको? बाबाओं के साथ तो मोदी जी कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं। वो कहते हैं जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे, तो जो प्रधानमंत्री को भाता है वही ये बाबाओं की नौटंकी चलती है।